बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफिज़्म और इस्लाम के अज़ीज़ साथियों, हम अक्सर नामों के जाल में उलझ जाते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहकर पुकारता है, कोई वाहे गुरु की ओट लेता है तो कोई यहोवा की पनाह। लेकिन क्या प्यास पानी के नाम बदलने से बदल जाती है? चाहे आप वाटर कहें या नीर, प्यास तो उस बेनूर शय से ही बुझती है। ऋग्वेद में मौजूद है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है जिसे ज्ञानी पुरुष अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुरान की सूरा अल इसरा की आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है, कह दो चाहे तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके सभी नाम खूबसूरत हैं। सिर्फ नाम जपना ऐसा है जैसे किसी मिठाई की रेसिपी पढ़ लेना। रेसिपी पढ़ने से मुंह मीठा नहीं होता, मिठास के लिए उसे चखना पड़ता है। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, यहोवा, गॉड सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, लज्जत में है। लोग उसे ढूंढते हैं, लोग उसे ढूंढने काशी जाते हैं, काबा जाते हैं, यरूशलेम की दीवारों को छूते हैं। पर सूफिया इकराम कहते हैं वह दूर नहीं है, वह दूर है ही नहीं कि उसे ढूंढने कहीं जाया जाए। कुरान की सूरा काफ आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी शह रग यानी रगे जा से भी ज़्यादा करीब हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, यानी जैसे फूल में खुशबू और आईने में परछाई होती है, वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर बसता है। उसे अपने अंदर खोजो। बाइबल में मिलता है, उसमें हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है। वहीं सूफिया इकराम कहते हैं, जैसे समंदर की लहर समंदर से अलग नहीं है, वैसे ही यह कायनात खुदा से अलग नहीं है। वह कलाकार अपनी ही कलाकारी में छुपकर बैठा है। इसको यूं समझिए कि एक तोता भी राम राम या अल्लाह अल्लाह बोल सकता है, पर क्या वह आशिक हो गया? नहीं ना। रूहानी सफ़र में मालूम और एहसास का फ़र्क समझना ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 61 में आता है, ईश्वर सर्वभूतांत हृदय से अर्जुन तिष्ठति। है अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। जब वह हृदय में ही है तो चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? बुल्ले शाह कहते हैं, मक्का गया गल मुकदी नाही, जदों तक दिलो ना आप मुकैया। यानी मक्का जाने से बात नहीं बनेगी जब तक दिल से मैं यानी अहंकार को न मिटाओ। महसूस करने का मतलब है अमन, शांति में रहना। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं और आपके दिल में जो सुकून आता है वह खुदा है।
जब आप डूबते सूरज को देखकर निशब्द हो जाते हैं, वह खुदा है। जब आप दुश्मन को माफ कर देते हैं, वह खुदा है। मजहब के झगड़े वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ इश्क शुरू होता है। सूफी कहता है कि अगर आप हर इंसान में, हर दरख्त में, हर जर्रे में उस एक को नहीं देख पा रहे तो आपकी इबादत अधूरी है। कबीर दास जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो यहोवा भी है, वो मूसा से कोहे तूर पर बात करता है। वो कृष्ण भी है जो अर्जुन का सारथी बनता है। वो अल्लाह भी है जो सजदे में सुकून देता है। वो कोई चीज़ नहीं है जिसे हासिल किया जाए, वो एक एहसास है जिसे जिया जाए। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो यह ना सोचें कि वह हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। यह सोचें कि उसके अंदर भी वही एक धड़क रहा है। जो आपके अंदर है वही सच्चा सूफीवाद है।